अरे है कोई? अरे कौन है? वो किराया लेने आया था मैडम। तेरी की किराया लेने आ गया? अब इसे कहाँ से किराया दूँ? किराया तो है ही नहीं मेरे पास। अरे यार। अरे क्या हुआ? वो अंदर आइए ना। अरे आप इधर तो आ जाओ, नजर आओगे तभी तो बात करूंगा मैडम जी। अच्छा अच्छा, आती हूँ 1 मिनट। अरे कहाँ फंस गई मैं। लाइए मैडम, किराया दीजिए। किराया? वो मकान मालिक साहब, अंदर आइए ना। यहाँ गेट पे क्या किराया लोगे आप? वो पैसे ना मैंने अंदर रख रखे हैं, मैं गिन के लेके आती हूँ ना। पिछले महीने में तो किराया नहीं दिया था ना मैंने। हाँ हाँ, तो पिछले महीने का भी तो दोगी ना आप। वही तो मैं कह रही हूँ, बेचारे आपके पैर में वैसे ही चोट लगी हुई है। यहाँ गेट पे खड़े खड़े आप थक जाओगे, तभी तो मैं कह रही हूँ अंदर चलो ना, सोफे पे आराम से बैठो। बोलो तो मैं आपके लिए 1 कप चाय बना के लाऊं? नहीं नहीं मैडम, ना मैं अंदर आऊँगा ना आपकी चाय पीऊँगा, क्योंकि अंदर आने के बाद है ना, मैं हमेशा खाली हाथ ही चला जाता हूँ बाहर। इसलिए आज है ना, आज गेट पर ही किराया लूँगा और गेट पर से ही विदा भी ले लूँगा। क्यों खाली हाथ क्यों? आपको तो मैंने भर भर के दिया है। हाँ हाँ, भर भर के दिया है। भर भर के था तो 10 मिनट तक देती हो खाली, बाकी पूरे महीने का किराया हड़प जाती हो। क्या है ना, देखो मेरी तबीयत भी सही नहीं, खांसी आ रही है मुझे। कोई बात नहीं, खांसी आ रही तो खांसी का सिरप आता है, वो पी लेना आप। उसके भी तो पैसे नहीं है, किराया कहाँ से दूंगी? बहुत। फिर वही वाली देखो मैडम, मैं ना ये आपकी ये जी उजरी वाली कहानी है ना, वो मैं बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं हूँ। तो बताइए ना, क्या सुनने के मूड में हूँ, वही सुना दूंगी मैं। क्या सुनाओगे आप? बस मुझे ये बताओ कि पैसे अभी दे रहे हो ना? हाँ, पैसे मैं आपको अभी दूंगी, यहीं दूंगी, और जैसे जैसे चाहिए ना वैसे वैसे दे दूंगी। क्या हुआ, आप आंखें बंद कर ले रहे हो? मैडम, आप ना मुझे ललचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज मैं भी ना ठान के आया हूँ कि किराया लिए बगैर यहाँ से जाऊँगा नहीं। आज मैं आपके झांसे में नहीं आने वाला हूँ। देखिए ना, अरे सॉरी, देखिए कोई ना, नहीं। मैं तो आपको झांसा थोड़ी दे रही हूँ, मैं तो आपको मौका दे रही हूँ। अब आपको मौका नहीं चाहिए चौका मारने के लिए, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, शायद घर में कहीं पैसे मिल जाए। वो क्या है ना, मेरे पति ने शायद अलमारी में थोड़े बहुत पैसे रखे होंगे, मैं चेक करके आती हूँ। आप चलिए सोफे पे बैठिए। ठीक है, पैसे ले आइए आप। आज तो पैसे लिए बगैर जाऊंगा नहीं मैडम से, बहुत हो गया। लाइए। देखिए, मैं जो बात आपको बोलने वाली हूँ ना, हो सकता है आपको बुरी लगे। मैंने ना वो अलमारी में अपने पति को पैसे रखते हुए देखे था, पर पता नहीं वो पैसे कहाँ गए। लगता है एक और जगह कर्जा बाकी था, उन्होंने उसको दे दिया। आप ना मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं ना कहीं से जुगाड़ करके आपको पैसे आपके घर जाके दे आऊँगी। आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अरे मैडम रहने दो, ये बहाने हैं ना, अब आपके पुराने हो चुके हैं। ये मुझे बहलाने की जो आदत है ना आपकी, इसे मैं अच्छी तरीके से अब समझ चुका हूँ। आप ना 2 दिन तो कर देती हो, ठीक है, 2 दिन के फिर 2 महीने हो जाते हैं। जैसे पिछले महीने किया था, देखो अभी तक ना दिया। अब 2 महीने का किराया तो मैं लेके जाऊँगा जी, मुझे नहीं मालूम। और हाँ, पिछली बार की तरह अगर आप ये सोच रही होगी कि अपने कपड़े उतार के मुझे कुछ दिखाओगी, तो सॉरी मैडम, इस बार मैं आपके झांसे में नहीं आऊँगा। अच्छा, इसका मतलब पहले जो मैंने आपको कपड़े उतार के दिखाया था वो आपको पसंद नहीं आया। आप कुछ और छोटे कपड़ों में देखना चाहोगे, मतलब किसी और ड्रेस में, तो आप बता सकते हो। मैं आपको अपने रूम में ले जाऊंगी और फिर वही ड्रेस पहन के आपके साथ गिल्ली डंडा, लट्टू, पतंगबाजी, जो बोलोगे वो खेल खेल लूँगी। अच्छा, लेकिन मैडम इस बार है ना पूरे 2 महीने का किराया है। देखिए ना प्रकाश जी, 2 महीने का किराया क्या है? जो चीज़ आप मुझसे ले रहे हो वो भला किसी को थोड़ी ऐसे बाज़ार में मिलती है।
क्या बात कर दी मैडम आपने, क्यों ना मिलती है बाजार में। अरे एक फ़ोन पे तो बिल्कुल 10 खड़े हो जाते हैं और इतने रुपए भी ना लगेंगे। 15 दूनी 30,000 रुपये बनते हैं मैडम आपकी तरफ। 30,000 रुपये लगेंगे क्या? अगर मैं 5-5 हज़ार रुपये वाली भी बुलाऊँ ना तो 6 पंजे 6 बंदियाँ आ जाएगी। मैं वो कोई थोड़ी हूँ जिसको घर घर में लोग बुलाते हैं। अब चीज़ अच्छी होगी तो उसी चीज़ का तो मोल आप चुका रहे हो। हाँ बात तो यही ना, बस इसी बात के झांसे में आकर ना पिछले महीने मैं चला गया था ऐसे करके। लेकिन क्या हुआ, नहीं बताना ज़रा क्या हुआ। आप भी तो शादीशुदा हो, शादीशुदा होने के बावजूद अगर मैं आपको ऐसे डायरेक्ट 30 हज़ार रुपये देने लग गया तो मुझे क्या, कोई मैडम नहीं, मुझे रोड पर नहीं आना जी। ठीक है, आप सिर्फ एक बार आते हो ना इसलिए आप इतना चिल्ला रहे हो। आप चाहे तो महीने में 10 दिन आ जाना। देख लो मैडम, ज़बान पर कायम रहना। अरे ज़बान पे क्या, मैं तो बहुत जगह कायम रह लूँगी, मौका तो दो। मतलब पूरे 10 दिन तक कंटिन्यूसली दोगी आप? हाँ, मेरा जो पति है ना वो 15 दिन के लिए गांव गया है, तो जब वो गांव में एंजॉय करेगा, मतलब क्या करेगा वो, जो भी, खेती-बाड़ी। हाँ। हाँ, जब तक मैं आपके साथ खेती बाड़ी कर लूँगी यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपका पति वहाँ पे खेतों में खुदाई करेगा और आप यहाँ पे घर में मेरे साथ बेड पर वो करोगी, है ना? हाँ कोई नहीं, लेकिन मैडम जब वो 15 दिन तक वहाँ पे रह रहा है, चलिए ना, अब बाकी की बातें ना 15, 25, 30 जितने भी दिन रह गए सब हम बेडरूम में करेंगे। हाँ हाँ ज़रूर, चलो। कहीं ऐसा ना हो तो आपका मूड बदल जाए और फिर आप आनाकानी करने लगो, नहीं? हाँ हाँ चलो। अरे वाह, हाँ हाँ आइए ना। हाँ हाँ। प्रकाश जी, क्या बात है मैडम जी, आपका तो घर है ये। घर तो मेरा ही है, लेकिन एक बात बताइए, बेड पर चादर थोड़ी सी चुड़लम चाड़ली हुई लग रही है। चुल्लम चाली नहीं कहते इसे, तो सुखड़ी हुई है। सुखड़ी हुई? हाँ। ओहो, मुझे लगा रिंकल्स देख रहे हैं ना मैं। किसके? छोड़ो ना ये रिंकल्स विंकल्स को, मेरी बात सुनो मैडम। अभी आपने कहा ना कि आपका पति 15 दिन के लिए गाँव गया हुआ है। हाँ। और आप पे जो मेरे 2 महीने का किराया बाकी है 30,000 रुपये, उसके बदले में आप मुझे 10 दिन दोगी, ये बोला है ना? तो भाई नहीं, ये ना सौदा थोड़ा सा उल्टा सीधा लग रहा है मुझे। अगर आपका पति 15 दिन के लिए गया हुआ है बाहर तो आप भी मुझे 15 दिन ही दो ना भाई। अच्छा, मैं समझ रही हूँ, पैसे नहीं दे पा रही इसलिए अच्छी तरह से आप खेती की कटाई करोगे। क्या करूं मैडम, भाई देखो जी, बेशक मकान मालिक हूँ लेकिन कर्म से हूँ ना, थोड़ा व्यापारी भी हूँ। छोटा मोटा व्यापार तो उंगलियों पे कर लेता हूँ मैं। देखिए प्रकाश जी, मैं आपसे कटाई अच्छे से करवा लूँगी और 15 दिन तक करवा लूँगी, आनाकानी भी नहीं करूँगी। लेकिन ना मेरी भी छोटी सी शर्त है। बोलो। जो अगले महीने का किराया है ना वो भी माफ़ कर देना। अरे मैडम जी, आपकी ना यही लालच वाली बात ना मुझे अच्छी भाती नहीं है। अब क्या करूँ, अब आपसे इतनी बड़ी चीज़। भाई मैं 2 महीने का किराया 30,000 रुपये माफ़ कर रहा हूँ, कम है क्या? देखिए, जो आप अगले महीने के पर उसका भी किराया माफ़ करने के 45,000 रुपये की हो क्या मैडम आप? कीमत लगा रहे हो क्या आप मेरी? तो फिर आप कैसे कह रही हो कि अगले महीने का भी माफ़ कर देना? वो तो आप बड़े दयावान हो ना, दिलदार हो। भाई मुझे भी है ना अपनी बीवी के पास देने पड़ते हैं हिसाब। ठीक है, अगर मेरे पति गांव से आएंगे ना मैं देख लूँगी, उनको बोल दूँगी, वो आपको दे देंगे। फिलहाल अभी तो आप अपना काम निपटा के चले जाइए। आपकी बीवी बड़ी शकी है, यहाँ आ गई तो ना आपका ये मकान मेरा रहेगा, ना आपके हाथ पैर से सलामत रहेंगे। बात तो है, दम है तुम्हारे बात में, इसलिए कहता हूँ ना मैडम कि जो सौदा है ना वो बिल्कुल मतलब एक शब्द पर रहना चाहिए जी। एक ज़बान होनी चाहिए बंदे की, एक ज़बान आपकी और एक ज़बान मेरी, दोनों की मिला के एक होनी चाहिए। 15 दिन का आप एक रख लो। काम करो ना, अपनी ज़बान मेरी ज़बान से मिला दो, ऐसे, और फिर ये दोनों एक हो जाएगी। आज ज़बान ज़बान का गेम खेलते हैं ना, ऊपर नीचे आगे पीछे तो बहुत खेल खेला है, आज यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, हमारी जो ज़बान है ना ऐसे ऐसे चिपकाएंगे हम, फिर मैं आपकी ज़बान को पकड़ के खींच लूँगा। लो
आ जाओ। अरे रुको ना, आप तो एकदम उतावले से ही हो गए। मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा, बाहर का गेट मैंने बंद कर दिया था ना जैसे ही आप अंदर एंट्री किए थे। हाँ हाँ किया था। क्यों, क्या हुआ? किसी और को भी बुला रखा है क्या? नहीं, मैं मच्छर एक बहुत है काम- आपके यहाँ पे। हाँ वो तो है, मैं एक काम करती हूँ, मैं चेक करके आती हूँ, फिर आके ना जबान जबान का गेम खेलेंगे। जल्दी से आ जाओ मैडम, जबान की गेम, जल्दी आ जाओ।